Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. आज हम देखते हैं क्वेश्चन बैंक में सबक नंबर 3 हिसाबी तसाउद। तो यहाँ पर पहला सवाल है तवातिर नफ़ी 6, नफ़ी 10, 6, नफ़ी 2 और 2। अब यहाँ पर इसमें से कौन सा बयान सही है। तो यहाँ पर डी की कीमत दी है, इसका मतलब इसमें डिफरेंस मालूम करना है। तो देखो डी बराबर बी जो है वो बयान हमारा दुरुस्त है, क्योंकि T2 माइनस T1 लेते हैं हम यहाँ पर। तो T2 है नफ़ी 6 और T1 है 10। तो नफ़ी 6 और बीच में नफ़ी 10, तो क्या हो गया, नफ़ी नफ़ी जमा हो गया यहाँ पर। तो 10 में से 6 गए, बच्चे 4, अलामत बड़े अदद की। तो इस तरीके से हमारा ये बयान दुरुस्त होगा। इसके बाद दूसरा सवाल है हमारा, ऐसा हिसाबी तसाउद जिसका पहला रुकन नफ़ी 2 और मुश्तरिक फ़र्क 2 नफ़ी 2 हो, इसके पहले 4 अरकान बताइए। तो देखो नफ़ी 2, यहाँ पर हमारा बयान सी दुरुस्त है। इसमें फ़र्क भी नफ़ी 2 का है इसमें, और इसका पहला रुकन नफ़ी 2 है। तो नफ़ी 2, नफ़ी 4, नफ़ी 6 और नफ़ी 8, बाकी के इसमें 2 का फ़र्क नहीं है, नफ़ी 2 का फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो बयान सी हमारा सी यहाँ पर जो है वो दुरुस्त है। तीसरा सवाल देखते हैं, अगर हिसाबी तसाउद के लिए डी बराबर 5 हो तो 18 और 13 की कीमत मालूम कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, T18 मालूम करेंगे और T13 मालूम करेंगे और दोनों को नफ़ी करेंगे। तो हमारे पास Tn का फार्मूला है A जमा n नफ़ी 1 D। तो इसमें हम कीमत रखेंगे T18 है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम पहले Tn का ज़ाब्ता इस्तेमाल करके T18 मालूम कर लेंगे। इसमें हमको A की कीमत नहीं मालूम है, n जो है वो 18 है, नफ़ी 1 और ये 5। इसी तरीके से हमको T18 मिल गया, A जमा 85। अब T13 मालूम करेंगे, A नहीं मालूम है, n नफ़ी 1 यानी कि 13 नफ़ी 1 और D की कीमत 5। तो इस तरीके से A जमा 12 पंजे यहाँ 60, तो हमको T13 मिला। अब यहाँ हमको क्या पूछा है, T18 माइनस T13। तो हमने इसको 18 यानी कि A जमा 85 रख दिए, नफ़ी की अलामत, और T13 A जमा 60 है। ब्रैकेट खोलेंगे, नफ़ी A और नफ़ी जमा नफ़ी 60। तो A जमा और नफ़ी कट गया, 85 में से नफ़ी 60 के तो बचा 25। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा बयान B जो है वो दुरुस्त होगा। अगला देखते हैं चौथा सवाल, पहले 30 तबई आदात की जमा दर्ज झेल में से कीजिए। तो जब ऐसे पूछा जाए, तबई आदात की जमा और आदात दिया जाए, तो हम क्या करेंगे, SN के लिए सिर्फ ये ज़ाब्ता इस्तेमाल कर लेंगे, तो भी हमारा जवाब जो है वो आ जाएगा। तो SN बराबर n कितना, हमको 30 का मालूम करना है। तो n कितना है, 30 है। तो 30 जमा 1 और बटे 2, 30 इनमें ज़र्ब, 30 और 1 31 बटे 2, ज़र्ब करेंगे सिफर, 3 एकम 3, 3 तिया 9 बटे 2, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 छंग 12, फिर 1 बचा 10, 2 पंजे 10। तो इस तरीके से हमारा बयान भी दुरुस्त है, 465। इसी पांचवा सवाल, एक हिसाबी तसाउद के लिए A की कीमत दी गई, D दिया हुआ है, N दिया हुआ है, हमको यहाँ पर NT या ये यहाँ पर यानी कि TN मालूम करना है। ठीक है, तो इसका जवाब हमारा कीमत रख के हम मालूम करेंगे, तो आएगा 3.5। तमाम चीज़ें दी हुई है, सिर्फ हमको यहाँ पर TN के फॉर्मूले में इसकी कीमत रखना है और जवाब मालूम करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको हल करेंगे। सवाल नंबर 1 नंबर के सवालात, अगला सवाल देखते हैं। इस हिसाबी तसाउद में यहाँ पर दिया गया है कि पहला रुकन और मुश्तरिक फ़र्क मालूम कीजिए। तो यहाँ पर सवाल नंबर 1 में हमारा पहला रुकन क्या है, A बराबर 1, पहला रुकन यानी A बराबर 5, और मुश्तरिक फ़र्क मालूम करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा T1 बराबर 5, T2 बराबर 1, T3 बराबर नफ़ी 3 और T4 बराबर नफ़ी 7। हम D मालूम करने के लिए क्या करेंगे, T2 माइनस T1। ठीक है, तो T2 हमारे पास है 1, नफ़ी T1 है 5, तो हमको यहाँ मिला नफ़ी 4। फिर हम आगे भी मालूम करेंगे, T3 माइनस T2। T3 क्या है हमारे पास, नफ़ी 3 है, और T2 नफ़ी 1 है, तो यहाँ पे आ गया नफ़ी 4। इसी तरीके से हम T4 माइनस T3 मालूम करेंगे। तो T4 माइनस T4 कितना है, नफ़ी 7 है, और T3 कितना है, नफ़ी 3। तो नफ़ी और ये नफ़ी 3, यहाँ मिलेगा नफ़ी 7, नफ़ी नफ़ी जमा 3 बराबर नफ़ी 4। तो इस तरीके से
हमारे पास मुश्तरिक फ़र्क कितना आ गया, d बराबर नफ़ी 4 और पहला रुकन यानी कि 5। ठीक है, तो पहला रुकन T1 बराबर होता है a के। दूसरा सवाल है, अगर हिसाबी तसाउत का पहला रुकन 10 हो, यानी ये a बराबर 10 और इसका मुश्तरिक फ़र्क 5 हो, तो इस हिसाबी तसाउत का दूसरा और तीसरा रुकन मालूम कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर हमारे पास दिया हुआ है 10 और d बराबर है 5। तो a बराबर होता है T1 बराबर होता है इसके, तो 10 हो गया ये। अब T2 मालूम करेंगे, तो T2 बराबर क्या होता है, T1 जमा d, है ना। अगला जो रुकन मालूम करना है तो उसमें मुश्तरिक फ़र्क को जमा करेंगे पहले रुकन में। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, 10 जमा d क्या है 5 बराबर 15। इसी तरीके से T3 मालूम करेंगे, T2 जमा d, तो T2 15 और d कितना है 5 बराबर 20। इसी तरह T4 बराबर T3 जमा d बराबर T3 कितना है हमारे पास 20 जमा 5 बराबर 25। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि हिसाबी तसाउद क्या है हमारे पास, इसका दूसरा और तीसरा रुकन पूछा है ना, सिर्फ दूसरा और ये चौथा नहीं पूछा है तो नहीं मालूम करेंगे, मैंने मालूम कर दी। तो दूसरा और हिसाबी तसाउद का दूसरा और तीसरा रुकन 15 और 20 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर हम लेंगे पहले 10 तबई आदाद की जमा। तो देखो पहले 10 तबई आदाद की जमा ज़ाब्ता मैंने बताई, वहाँ पर n जमा 1/2। अब पहले 10 का मालूम करना है, यानी कि S10 बराबर क्या होगा 10 जमा 1/2। तो हमारे पास कीमत कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 10 और 1 कितने हो गए 11/2। अब यहाँ पर 11 दहम कितने होंगे 110/2, 2 पंजे 10, 1 बचा 2 पंजे 10। तो हमारे पास कीमत क्या आ जाएगी यहाँ पर 55। तो इस तरीके से हम इसको डायरेक्ट भी मालूम कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हमारे पास पूछा हुआ है पहले 10 तबई आदाद, या दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तबई आदाद यानी नंबर होते हैं 1 2 3 4 से लेकर 10 तक नंबर है। इसमें हमारा पहला रुकन है 1 और d बराबर है 1। ठीक है, अब पहले रुकन पहला 10 तबई आदाद मालूम करना है, तो Sn का ज़ाब्ता है n/2 2a जमा n नफ़ी 1 d। ये ज़ाब्ते से भी मालूम करेंगे तो सेम वही आएगा, और इससे भी मालूम करेंगे तो सेम वही जवाब आएगा। ठीक है, तो कम नंबर के लिए पूछा जाए अगर, तो ये डायरेक्ट हम इस तरीके से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे। अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं चौथा सवाल क्या पूछा है, 1 और 350 के दरमियान में आने वाला आखिरी ताक लिखिए। तो आखिरी ताक क्या होगा, यहाँ पर 350 के पहले क्या होगा 349। तो 349 क्या हमारा ताक अदद है, तो हम यहाँ पर सिर्फ लिख देंगे 349 जो है वो ताक अदद है। अब यहाँ पर एक हिसाबी तसाउद का पहला रुकन a है और मुश्तरिक फ़र्क d है। तो 3 मुतवातिर अरकान के 2 तरफी अरकान लिखे। तो अब ये 3 मुतवातिर यहाँ पर देखो T1 बराबर हमारा a हो गया और d जो है वो मुश्तरिक फ़र्क है। तो 3 मुतवातिर हमको लिखना है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो T1 हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर a जमा d बन जाएगा, और T2 हमारा क्या बनेगा a जमा d और फिर उसमें जमा d। तो इस तरीके से हम क्या मिलेगा a जमा 2d। फिर T3 हमको इसी तरीके से मिलेगा a जमा 3d। तो हमारा 3 मुतवातिर अरकान क्या बनेंगे, यहाँ पर a जमा d, a जमा 2d और a जमा 3d। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे मुतवातिर अरकान बन जाएंगे। अगला देखते हैं, अमली काम करने के लिए कहा गया है, अगर एक हिसाबी तसाउद का पहला रुकन 6, a बराबर 6 d बराबर 3, तो s मालूम कीजिए, यानी कि Sn की कीमत मालूम यहाँ पर हमको करना है, S27 मालूम करना है। अब देखो यहाँ पर n/2 फार्मूला क्या है हमारे पास, यहाँ पर 2a है, हमने फार्मूला कंप्लीट कर लिए। यहाँ d लिखा, ये d का डैश खाली है, d की कीमत कितनी है 3, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 3। अब इनको हल करके हमको यहाँ पर लिखना है ना,
तो 12 जमा 27 में से एक गए नफ़ी किए 26 ज़र 3, तो 12 जमा 3 छंग 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 8 और 2 10, 7 8 9, 90 मिले यहाँ पर हमको। ठीक है, फिर इसको तकसीम किए तो 45 आ गया। अब 27 और ज़र 45, तो 27 ज़र 45 कितना हो गया हमारा 1215। दूसरा सवाल देखते हैं एक्टिविटी का। 1 से 150 तक तमाम तादाद की जमा मालूम करने के लिए अमली काम मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ ए दिया हुआ 1, डी बराबर 2 और टी एन 149। तो इसके करने के लिए हम लोग अमली काम मुकम्मल करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं टी एन का फॉर्मूला दिया हुआ है। तो टी एन का फॉर्मूला क्या है, ए जमा एन नफ़ी 1 डी। अब यहाँ पर ए की कीमत कितनी दी गई है, 1 है, और डी बराबर 2 है, और टी एन की कीमत है 149। तो यहाँ पर कीमतें रख दी गई है। अब यहाँ पर इसको हमको सॉल्व करना है। तो 149 बराबर 1 जमा ये 2 ज़र्ब करेंगे इसको 2n नफ़ी 2 एकम 2। तो 149 बराबर 1 में से 2 को नफ़ी करेंगे तो क्या आ जाएगा 2n नफ़ी 1। अब यहाँ पर नफ़ी 1 को वहाँ लेकर जाएंगे तो 149 जमा 1 हो गया, तो 2n बराबर ये 150 हो गया। n बराबर 150 बटे 2, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 पंजे 10। तो इस तरह से हमारी इसकी कीमत आ गई 75। यहाँ पे नीचे भी थोड़ा नज़र देखें तो यहाँ पे देखो 75 दिया हुआ है, इसका मतलब n की कीमत 75 है। तो वो उस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद SN मालूम करना है। SN का ज़ाब्ता है, यहाँ 2A आएगा। यहाँ पे D की कीमत कितनी दी गई है, 2 दी गई है, 2 लिख दिया हमने। 75 यहाँ पे n की कीमत n नफ़ी 1 2 लिखा है, कीमत नहीं रखी, यानी इसको हमको हल करना है। तो हम क्या करेंगे, ये 2 जमा n कितना दिया हुआ है 75 नफ़ी 1 और ये 2, तो 2 जमा 74 ज़र्ब 2, 2 जमा 2 चौक 8, 2 सत्ते 14। तो कितना हो गया यहाँ पर 150। यहाँ पे मिला हमको 150 यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है वो 150 आता है, और ये 2 से इसको तकसीम करेंगे तो यहाँ पर 75 आएगा। तो ये 75 ज़र्ब 75, 5625 हमारा जवाब होगा। देख लेते हैं यहाँ से हमने कुछ गलती की है क्या। 75 बटे 2, 2A है तो 2 ज़र्ब 1 हो गया, n नफ़ी 1 तो यहाँ पर 75 नफ़ी 1 होगा, और D की कीमत होगी हमारी 2। तो 75 में से 1 नफ़ी के 74, इसको 2 से ज़र्ब किए 148 जमा 2 150, उसको तकसीम किए 2 से, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। तो यहाँ पे हमारा जवाब सही आ रहा है। अगला देखते हैं, ये भी हमारा अमली काम है। यहाँ पर दिया हुआ 140 के दरमियान 4 से तकसीम पजीर, यानी कि इसके बीच में फिर फ़र्क कितना होगा 4 का। इसका मतलब D की कीमत कितनी होगी हमारे पास 4 होगी। अब यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है TN A जमा N नफ़ी 1 D, और D का ब्रैकेट खाली है, यानी यहाँ पर 4 लिखना है। अब यहाँ पर N की कीमत कितनी मिलेगी हमको, तो हल करने के बाद यहाँ पर हमको N की कीमत मिलेगी 34। तो ये हम इसको कीमत रख के इसको हल कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में SN का ज़ाब्ता, यहाँ पे फिर से 2A है, 34, यहाँ पे इसको हल करेंगे तो हल करने के बाद हमको यहाँ पर क्या जवाब मिलेगा। तो 8 जमा इसको कीमत रखेंगे, n की कीमत कितनी है, n की कीमत हमको मिली 34 नफ़ी 1, और यहाँ पे D की कीमत कितनी है 4। तो सबको हल करके यहाँ पे हमको जवाब मिलेगा 132। अब यहाँ पे इनको जमा करेंगे तो 17 ज़र्ब यहाँ पे 132 और 8 कितने हो गए 140, 17 ज़र्ब 140 2380। तो इस तरीके से ये हमारा अमली काम मुकम्मल हुआ। अगला देखते हैं। अगला जो है वो दूसरा सवाल, एक हिसाबी तवसाउत के 4 मुतवातिर अरकान की जमा 12 है, और इनमें से तीसरे और चौथे अरकान की जमा 14 है, तो वो चौथा रुकन मालूम कीजिए। तो इसको करने के लिए भी हमारे पास अमली काम दिया हुआ है। अगले सवाल में देखते हैं हम, एक्टिविटी हमारी दूसरी है इसकी अमली काम की। तो इसमें सवाल दिया हुआ है कि एक हिसाबी तसाउत के 4 मुतवातिर अरकान हैं, और इनकी जमा कितनी है 12 है, इनमें से तीसरे और चौथे अरकान की जमा 14 है, तो चौथा रुकन मालूम कीजिए। और इसके लिए अमली काम दिया हुआ है।
अब यहाँ चार मुतवातिर अरकान जो है वो एक ए दिया हुआ है, ए नफी डी है, तो यहाँ पे क्या आएगा ए जमा डी और ए जमा इसके बाद 2D। अब इनका मजमुआ कितना दिया हुआ है 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे क्या है 2D है। अब यहाँ पे सबको हल किया गया और हल करने के बाद में यहाँ पर 8 बराबर डैश, ठीक है। अब यहाँ D बराबर 4 आया, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा D बराबर 8/2 है ना, तब तो ये 2 चौक 8 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर D की कीमत आ गई हमारे पास 8 आ गई। अब क्या पूछा है हमको ए की कीमत पूछा है, तो हम कोई भी मसावात में D बराबर 4 रख देंगे। मसावात नंबर 2 ही ले लेते हैं यहाँ पर, तो 2A जमा D की कीमत 4 है बराबर 14, तो 2A जमा 3 चौक 12 बराबर 14, 2A 14 नफी 12, 14 में से 12 गए तो बचा 2, A बराबर 2/2, 2 एकम 2, यानी ये क्या मिला हमको यहाँ पर 1 मिला। तो इस तरीके से ये हमारा अमली काम मुकम्मल हुआ। इसके बाद हमारा अगला सवाल है, झेल में दिए हुए तवाते हिसाबी तसाउद है या नहीं तय कीजिए। यानी ये दिया है ये हिसाबी तसाउद है या नहीं तय कीजिए, और अगर है तो इस हिसाबी तसाउद के बाद के 2 अरकान मालूम कीजिए, ठीक है। तो ये बाद के 2 अरकान मालूम करने वाला सवाल ये किताब का नहीं है, मतलब थोड़ा सा अलग करके दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा पहला रुकन क्या है, ए बराबर 5 है, फिर T1 लेंगे 5, T2 हमारा है 12, T3 है हमारा 19, तो हम यहाँ पर, और T4 है हमारा 26। तो सबसे पहले D मालूम करेंगे। अगर D जो है वो मुश्तरिक है, मुस्तकिल है यानी फिक्स है सब में, तो वो हमारा क्या है हिसाबी तसाउद है। तो D बराबर T2 माइनस T1, T2 है 12 नफी 5 बराबर 7 होगा, फिर D बराबर T3 माइनस T2, T3 हमारे पास है 19 नफी 12 7 मिला हमको, और D बराबर T4 माइनस T3, T4 26 नफी 19, ये भी 7 मिला। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि D बराबर 4 D बराबर 7 मुस्तकिल है, इसलिए दिया हुआ तवातिर जो है वो हिसाबी तसाउद है ना। इसमें मुस्तकिल फ़र्क जो है वो मुस्तकिल होना चाहिए, एक जैसा आना चाहिए, तो ये हिसाबी तसाउद है। अब आगे के 2 अरकान मालूम करना है, यानी कि T5 मालूम करना है। तो T5 मालूम करने के लिए क्या है, T4 जमा D, T4 कितना दिया हुआ है 26, और D कितना है 7, तो कितने हो गए 6 6 12 और 1 3 33। फिर T6 2 अरकान बोला है, तो T5 जमा D, T5 कितना है 33 और ये कितना है 7, तो कितना हो गया 40। तो बाकी के 2 अरकान क्या होंगे हमारे पास 33 और 40 होंगे, ठीक है। दूसरा सवाल देखते हैं, हिसाबी तसाउद का 7 13 19 25 का 19वां रुकन मालूम कीजिए। तो यहाँ पे हम सवाल नंबर 2 में 7 13 19 और 25, इसमें A बराबर जो है वो 7 है पहला रुकन, और D बराबर पहला रुकन नफ़ी दूसरा रुकन 7 नफ़ी 13 नफ़ी 7 बराबर कितने होंगे यहाँ पर 6। अब हमको T19 मालूम करना है, तो Tn का फॉर्मूला रखेंगे A जमा n नफ़ी 1 D। T19 मालूम करना है, A हमारे पास 7 है, n जो है वो 19 नफ़ी 1 है, और D जो है वो 6 है। तो T19 बराबर 7 जमा 19 में से 1 गया 18 ज़रब 6, तो T19 बराबर 7 जमा 18 छंग 108, तो T19 बराबर होगा हमारा 115। तो ये हमारा जवाब है। सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 में दिया हुआ है, ये भी थोड़ा अलग है किताब से। एक हिसाबी तसाउद है 2 11 20 और 29 में 560 किस मकाम पर है, ठीक है। तो ये किस मकाम पर पूछा हुआ है, यानी यहाँ पर हमको n मालूम करना है ना। मकाम पूछा है तो मकाम यानी यहाँ पर जगह इसकी कहाँ पर है नंबर,
तो वो n होगा हमारा। और यहाँ 560 किस मकाम पर है, तो वो क्या होगा हमारा tn होगा। तो tn 560 और a यानी कि पहला रुकन, d बराबर 11 नफी 2 बराबर कितने हो गए 9। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास और n हमको मालूम करना है। फॉर्मूला रखेंगे tn बराबर a जमा n नफी 1 d। tn है हमारे पास 560 बराबर a है 2 जमा n है हमारे पास n नहीं मालूम है, सॉरी, d, और यहाँ पे d है 9। तो 560 बराबर 2 जमा 9n नफी 9 एकम 9। तो 560 बराबर 2 में से 9 नफी किए तो कितना बचा नफी 7। अब यहाँ n नफी 7 को बराबर के उस तरफ लेकर जाएंगे तो क्या बनेगा जमा 7। तो यहाँ पे 9n बराबर हो गया 567। तो इसलिए n बराबर क्या होगा 567 बटे 9। अब 9 छंग 54 और 2 बचा 9 तिया 27। तो n बराबर 63 हो गया। तो यहाँ पर 560 जो है वो 63 वे मकाम का रुकन है। ठीक है, इस तरीके से हम इसका जवाब लिखेंगे। अब 1 और 350 के दरमियान तमाम जुफ्त आदाद की जमा मालूम कीजिए। तो ये सवाल हमारी किताब का ही है। सवाल नंबर 4 देखते हैं। 1 से 350 के दरमियान जुफ्त अदद इसके दरमियान कहा गया है, यानी कि 2 से लेकर 348 तक होगा, क्योंकि 348 जुफ्त अदद है। फिर 349 जो है वो ताक अदद हो गया है ना। अब यहाँ पे पहला रुकन a बराबर 2 है, d यानी इनका फ़र्क 4 नफी 2 है। आखिरी जो है वो tn होता है, तो tn 348। इसके मदद से हम क्या करेंगे n मालूम करेंगे। तो हम सब कीमत रखेंगे और n की कीमत हमको मिली 174। अब हमको क्या पूछा है, आदाद की जमा मालूम करना है, तो SN का ज़ाब्ता है। तो ये ज़ाब्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, या तो डायरेक्ट n SN बराबर n बटे 2। चूँकि हमको यहाँ tn मालूम है तो हम यहाँ पर ये वाला ज़ाब्ता भी इसकी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों भी ज़ाब्ता आप इस्तेमाल करेंगे, सही है। मैं ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करती हूँ। n बटे 2, n कितना है 174 बटे 2। t1 यानी कि a बराबर ये है, t1 बराबर a, दोनों एक ही है, यानी ये हो गया 2 जमा और tn कितना है 348 है। तो SN बराबर 2 8 16, 1 बचा 2 7 14, 87 ज़र्ब 348 कितना हो गया ये 350। तो हमारा जवाब क्या आया यहाँ पर, SN बराबर 30450। जब ये भी इसमें भी हल करेंगे वही जवाब आएगा, थोड़ा सा इसका 1-2 स्टेप बढ़ जाएंगे। तो जहाँ पर TN अगर दिया हुआ है तो ये फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा स्टेप 1-2 आपका कम हो जाएगा, लेकिन दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल नंबर 5 देखते हैं। एक हिसाबी तसाउद का 17वां रुकन 10वें रुकन से 7 ज़्यादा है, तो मुश्तरक फ़र्क यानी कि डी मालूम कीजिए। तो सबसे पहले जो रुकन पूछा है वो मालूम कर लेंगे। TN का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, a जमा n नफ़ी 1 d। T17 बोला गया है तो पहले T17 मालूम करते हैं। a जमा n कितना है 17 नफ़ी 1 d। तो T17 बराबर a जमा 16 d। मज़ीद हल नहीं होगा, मसावात नंबर 1। T10 जिक्र है, T10 कर लेंगे, a जमा 10 नफ़ी 1 d। तो T10 बराबर a जमा 10 में से 1 गया 9 d। मसावात नंबर 2। अब दी गई शर्त के मुताबिक, क्या दी गई है शर्त के 17वां जो रुकन है, यानी कि 17वां रुकन क्या है a जमा 16 d, वो क्या है 10वें रुकन से 7 ज़्यादा। तो 10वां रुकन क्या है a जमा 9 d, उससे 7 ज़्यादा है। तो a और ये a कट गया, 16 d 9 d आएगा तो नफ़ी 9 d बराबर 7। 16 में से 9 नफ़ी करेंगे तो क्या बचेगा 7 d बराबर 7, और इसलिए d बराबर 7 बटे 7, 7 एकम 7। तो इसलिए d बराबर कितना मिला हमको 1। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये सवाल कंप्लीट हो गया। आगे जो है वो सवालात जो दिए गए हैं कुछ किताब में से है और किताब के
बाहर के, मतलब उसी तरह की इबारत सी बदल दी गई है। तो वो इंशाल्लाह ताला हम इसको अगले इसमें देखते हैं। सवाल नंबर यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। ज़्यादा बड़े सवालात नहीं है, इसलिए हम इसमें ही हल कर लेते हैं। इसमें देखते हैं 4 से तकसीम पजीर होने वाले दो हिंदीसी अदद। अब 4 से, ये भी सवाल किताब में नहीं है, 4 से तकसीम पजीर होने वाले दो हिंदीसी अदद में यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 100 के अंदर तक नंबर आएंगे ना। तो 100 के नंबर तक यानी कि 99 तक दो हिंदीसी अदद है। अब देखना यह है कि इसमें से 4 से तकसीम पजीर कितने आदाद हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सवाल नंबर 1, तो 4 से तकसीम पजीर 4 होगा, 8 होगा, सॉरी 2 हिंदीसी अदद कहा गया है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे 12 से, 4 से नहीं स्टार्ट करेंगे। 2 हिंदीसी अदद है तो 12 ले लिए, 12 के बाद में 16। ठीक है, इसी तरह से करके लास्ट जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, 98। 98 भी 4 से तकसीम पजीर होगा, 4 दूनी 8, एक बचा, 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ पर 16 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर लास्ट जो अदद होगा वो क्या होगा, 96 होगा, है ना। तो ये 4 से तकसीम पजीर होगा। अब हमको कितने तकसीम पजीर होने वाले दो हिंदीसी अदद कितने हैं, यानी यहाँ पर क्या पूछा है हमको, n पूछा है। तो a बराबर यहाँ पर पहला रुकन d, यानी 4 से तकसीम पजीर है तो 4 का पहाड़ा होगा, तो 4 से तकसीम 4 होगा, और tn यानी कि लास्ट में जो अदद दिया है 96, और हमको n यहाँ पर मालूम करना है। तो वही फार्मूला रखेंगे, tn a जमा n नफ़ी 1 d, कीमत रखेंगे 96, 12 जमा 1 d कितना है हमारे पास 4, तो 96 बराबर 12 जमा 4n नफ़ी 4, 96 बराबर 12 में से 4 गए तो कितना बचा, 8 बचा, अलामत बड़े अदद की यानी जमा की। तो 4n बराबर 96, 8 वहाँ गया तो नफ़ी 8, तो इसलिए 4n बराबर कितना बचेगा, यहाँ पर 88 बचेगा, और इसलिए n बराबर 88/4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो इसलिए n बराबर 22। तो 4 से तकसीम पजीर होने वाले दो हिंदीसी अदद कितने हैं, 22 है। ऐसे इबारत में हम इसका जवाब लिखेंगे। तो इस तरीके से हमको इसको हल करना है। सवाल नंबर 2 देखते हैं, ये भी हमारी किताब का सवाल है। एक हिसाबी तसाउत का 19वां रुकन 52 है, यानी T19 52 है, और 38वां रुकन 128 है, T38 128 है। तो 56 अरकान की जमा मालूम कीजिए, यानी यहाँ पर S56 मालूम करना है। तो सबसे पहले TN का फार्मूला लिख लेंगे। अब यहाँ पर T19 मालूम करना है, तो A जमा 19 नफ़ी 1 D, A जमा 19 में से 1 गया 18 D। यहाँ पे इस तरह से T19 की कीमत है 52, मसावात 1 मिल गई। इसी तरह से T38 मालूम करेंगे, यहाँ से हमको मसावात 2 मिल जाएगी। अब 1 और 2 की जमा करेंगे तो 52 जमा 128, और A जमा 18D जमा A जमा 37D। तो यहाँ पे हम इसको जमा करेंगे तो मिलेगा 180, A और A 2A, 18D और 37D 55D। तो इस तरीके से हमारी मसावात नंबर 3 हो गई। अब इसके बाद में कहा गया है कि 56 अरकान की जमा मालूम करना है, तो हम SN का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, n/2, 2A जमा n नफ़ी 1 D। यहाँ पे हमको A की कीमत नहीं मालूम है, S56 है यानी कि n56, तो यहाँ n की जगह 56/2, 2A नहीं मालूम है वैसे ही रखेंगे, n कितना है 56 नफ़ी 1 D। अब देखो यहाँ पर 2 से इसको तकसीम किए तो 28 मिला, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। ये 2A जमा 56 में से 1 गया 55D। अब ये 2A जमा 55D की कीमत कितनी है 180, यहाँ पे इसकी जगह पे हम 180 रखेंगे। तो मसावात 3 की बिना पर दोनों को ज़र्ब करेंगे, S56 क्या आएगा 5040, यानी कि 56 अरकान की जमा कितनी होगी 5040 होगी। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 है, ये भी हमारी किताब का है, मश्क नंबर 3.4 का। पहला सवाल, साइमा ने 1 जनवरी 2016 को इरादा किया कि पहले दिन 10 रुपये, दूसरे दिन 11 रुपये और तीसरे दिन 12 रुपये इस तरह बचत करती रहेगी। तो 31 दिसंबर 2016 तक इसकी कुल बचत कितनी होगी। तो यहाँ पर
साइमा ने पहले दिन कितने रुपए की बचत की? 10 रुपए की। दूसरे दिन 11 रुपए की और तीसरे दिन 12 रुपए की। तो ये एक तवातिर हुआ, तो लिखेंगे 10, 11 और 12, है ना। तो ये क्या है? एक तवातिर है, यानी लगातार आने वाले नंबर है। अब यहाँ पर इसमें मुश्तरक फ़र्क क्या होगा? यहाँ पर a बराबर होगा पहला रुकन और d बराबर 1 होगा। इसमें से मुश्तरक फ़र्क होगा 1। अब यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि 31 दिसंबर 2016। अब ये जनवरी से इसने स्टार्ट किया, अब बीच में जो है वो फरवरी भी आ गया। 2016 लीप साल था, तो वहाँ पर लीप साल में कुल कितने दिन होते हैं? 360 दिन होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सन 2016 जो है वो लीप साल था, इसलिए लीप साल में एक दिन ज़्यादा होता है। लीप साल में 366 दिन होते हैं। तो टोटल हमारा n कितना होगा? यहाँ पर 366 होगा, है ना। यानी हमको 366 दिनों की बचत मालूम करना है। दिनों में साइमा ने कुल बचत की, यानी कि हमको क्या मालूम करना है? यहाँ पर S 366 मालूम करना है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला रखेंगे SN बराबर n/2, 2a जमा n नफ़ी 1 और d। SN यानी कि S 366 बराबर n कितना है? 366/2। a हमारे पास पहला रुकन है 10, n है हमारे पास 366 नफ़ी 1 और d जो है वो 1 है। तो यहाँ पर हम इसको तकसीम कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 तिया 6, 183। यहाँ पे हमको मिलेगा 2 दहाम 20 और ये मिलेगा 365, 1 गया तो 365। अब 183 ज़रब 365 और 20 कितने हो गए? 385। दोनों को ज़रब किए मिला हमको 70455। तो इस तरह से S 366 कितना आया? 7455। तो साइमा की पूरे साल की बचत कितनी हो गई? 70,455। सॉरी, ये 70,000 है। तो साइमा की कुल बचत 70,455 रुपये है। तो इस तरीके से हमको इबारत में ही इसका जवाब लिखना है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4 देखते हैं। एक हिसाबी तसाउद का 10वां रुकन क्या है? 46 है। तो T10 बराबर 46 5वें और 7वें रुकन की जमा, यानी कि T5 जमा T7 बराबर की जमा कितनी है? 52 है। तो वो हिसाबी तसाउद मालूम कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो भी रुकन दिए गए हैं पहले Tn का ज़ाब्ता रख के हम A और D की कीमत मालूम कर लेंगे। तो यहाँ पर Tn का फार्मूला रखेंगे A जमा n नफ़ी 1 D। T10 मालूम करेंगे A जमा 10 नफ़ी 1 D। तो क्या मिला हमको यहाँ पर? T10 बराबर A जमा 9D। ये हमारी मसावात नंबर 1 हो गई। इसी तरीके से हम T5 जमा T7 है, तो हम इसको मालूम करेंगे T5 यानी A जमा 5 नफ़ी 1 D और इसी तरीके से जमा A जमा T7 यानी कि 7 नफ़ी 1 D। ठीक है। तो यहाँ पे A और A कितने हो गए? A जमा 5 में से 1 गया 4D, A जमा 7 में से 1 गया 6D। तो यहाँ पर हमको मिला 2A जमा 6 4 10D। यहाँ पे T5 जमा T7 हमको मिल गया। अब यहाँ पे T10 कितना दिया हुआ है? 46, वो हमने नहीं रखे। A जमा 9D। तो हमारी ये मसावात नंबर 1 ये हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो T5 और T7 कितना दिया हुआ है? 52। 52 बराबर 2A जमा 10D। अब यहाँ पे इसको मज़ीद हम छोटा कर सकते हैं। 2 अगर मुश्तरक लेते हैं यहाँ से या 2 से तकसीम करने पर, तो लिखेंगे यहाँ पर तरफ़ैन को 2 से तकसीम करने पर।
तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 और ये 2 एकम 2 यानी ए बचा और 2 पंजे 10। मसावात नंबर 2। अब मसावात 1 और 2 को हल करेंगे। ए जमा 9D बराबर 46 मसावात नंबर 1 और ए जमा 5D बराबर 26 मसावात नंबर 2। अब ये दोनों कट जाएगा, तफरीक करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर मसावात 1 और 2 को तफरीक करने पर, तो तफरीक करेंगे यहाँ नफ़ी, ये नफ़ी और यहाँ पे नफ़ी, ये कट गया। 9 में से 5 गया तो 4D और 46 में से 26 नफ़ी किए तो क्या बचा 20। तो इसलिए D बराबर 20/4, 4 पंजे 20, इसलिए D बराबर 5। D बराबर 5 हम क्या करेंगे, कोई भी एक मसावात में रखेंगे। तो मसावात 1 में रखते हैं, A जमा 9D बराबर 46। मसावात 1 में रखने पर A जमा 9D, 9 यानी 5, 46, 45 हो गए 5 नवा, तो A बराबर 46 नफ़ी 45, A बराबर 1। तो इस तरीके से हमको A बराबर 1 पूछा, मालूम पड़ गया। वो हिसाबी तसाउद मालूम कीजिए। तो हिसाबी तसाउद इसका पहला रुकन जो है वो क्या है, A बराबर 1 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि पहला रुकन T1 बराबर A बराबर 1 है और D बराबर हमको कितना मिला 5। तो T2 मालूम करेंगे, T1 जमा D, T1 कितना है हमारे पास 1 जमा 5 बराबर 6। इसी तरीके से T3 मालूम करेंगे, T2 जमा D, T2 है 6 जमा 5 बराबर 11। इसी तरीके से T4 बराबर T3 जमा D, T3 कितना है, T3 हमको मिला 11 जमा 5 बराबर 16। तो वो हिसाबी तसाउद क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे मतलूबा हिसाबी तसाउद बराबर पहला 1, फिर 6, 11 और 16। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हमको हल करना है। सवाल नंबर 5 देखते हैं। हिसाबी तसाउद का पहला रुकन नफ़ी 5 यानी A बराबर नफ़ी 5, A जो है वो T1 भी है और इसका आखिरी रुकन यानी कि TN 45 है और इसके तमाम अरकान की जमा SN 120 है। तो यहाँ पर कितने अरकान थे यानी N पूछा है और मुश्तरिक फ़र्क यानी D पूछा है। तो SN का ज़ाब्ता रखेंगे, जब TN दिया होगा तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसमें हमारे पास D की कीमत नहीं दी गई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, T1 TN की कीमत रखेंगे। T1 यानी कि A है नफ़ी 5, TN 45 है, SN 120 है। ये 2 तकसीम में था, बराबर के उस तरफ जाके ज़र्ब में बदल गया। 45 में से 5 नफ़ी के 40, तो इसलिए 120 ज़र्ब 2 पहले यहाँ था, 40 ज़र्ब में है, बराबर के उस तरफ जाकर तकसीम में 0 0 कट गया, 4 3 12, N बराबर 6। अब हमको D मालूम करना है तो हम TN का फार्मूला रखेंगे, A जमा N नफ़ी D, कीमत रखेंगे। D हमको नहीं मालूम है, नफ़ी 5 जमा 6 में से 1 गया 5 और ये D नफ़ी 5 बराबर के उस तरफ गया तो जमा 5, 5 45 और 5 50, D के साथ 5 ज़र्ब में है, बराबर के उस तरफ आकर तकसीम में 5 दहम 50, D बराबर 10। तो इस तरह से कितने अरकान थे, कुल जो है वो तमाम अरकान की जमा 120 हो तो कितने अरकान है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 अरकान हैं और इनका मुश्तरिक फ़र्क D बराबर 10 है। तो इस तरीके से हम इसका इबारत में जवाब लिखेंगे। सवाल नंबर 1 देखते हैं 4 नंबर के सवालात का। अगर एक हिसाबी तसाउद का 10वां रुकन 25 है, यानी कि यहाँ पर T10 जो है वो 25 है, किताब का नहीं है ये सवाल, और 18वां रुकन यानी कि T18 जो है वो 41 है। हिसाबी तसाउद का 38वां रुकन मालूम कीजिए, T38 मालूम कीजिए। और इसके बाद में इस तरह Nवां रुकन, अगर Nवां रुकन यानी कि अगर TN जो है वो 99 है तो N की कीमत भी मालूम कीजिए। तो इतना हमको यहाँ से पूरा इसको हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, T10 और T18 को हल कर लेंगे, इससे मसावात बना के कीमत मालूम कर लेंगे।
तो सबसे पहले हम फॉर्मूला रखेंगे Tn का, a जमा n नफ़ी 1d, इसी को हमको इस्तेमाल करना है। T10 बराबर a जमा 10 नफ़ी 1d, T10 कितना है 25 बराबर a जमा 9d मसावात नंबर 1। इसी तरीके से हम T18 मालूम कर लेंगे, a जमा 18 नफ़ी 1d, T18 कितना है 41 a जमा 17d मसावात नंबर 2। अब 1 और 2 को हल कर लेंगे, तो a जमा 9d बराबर 25 और a जमा 17d बराबर 41। 1 और 2 ए कट जाएगा, अलामत यकसा, इसलिए तफरीक का अमल करेंगे। यहाँ नफ़ी, यहाँ भी नफ़ी हो जाएगा, तो मसावात 1 और 2 को तफरीक करने पर कट गया। ये 9 में से 17 गए तो कितना बचा 8d। नफ़ी की अलामत, 41 में से 25 नफ़ी किए तो हमारे पास बचा नफ़ी 16। तो इस तरीके से d बराबर नफ़ी 16 बटे नफ़ी 8, 8 दूनी 16, नफ़ी नफ़ी कट गया, d बराबर 2। अब ये d बराबर 2 जो है वो हम मसावात 1 में रखने पर, तो मसावात नंबर 1 क्या है हमारी, a जमा 9d बराबर 25। a कितना नहीं मालूम है, d 2 है बराबर 25, तो a बराबर 9 दूनी 18 जमा 18 बराबर 25, तो नफ़ी 18 वहाँ गया तो जमा 18 वहाँ गया तो नफ़ी 18। तो इस तरीके से a बराबर हमको यहाँ पर क्या मिला 7। ठीक है, अब हम मालूम करेंगे T38। तो Tn का फॉर्मूला रखेंगे, a जमा n नफ़ी 1d, T38 मालूम करना है। तो T38 a कितना है हमारे पास 7 जमा n है 38 नफ़ी 1 और d कितना मिला 2, तो T38 बराबर 7 जमा 38 में से 1 गया 37 ज़र 2, T38 बराबर 7 जमा 2 सत्ते 14, 2 तियाँ 6 और 1 7, 74 74 और 4 कितने हो गए, तो T38 बराबर 7 3 10 और 1 11, 81। ठीक है, अब क्या बोला है n की कीमत मालूम करने के लिए ना, तो Tn 99 है। फिर से वही फॉर्मूला Tn का, a जमा n नफ़ी 1d। अब Tn कितना दिया हुआ है यहाँ 99 दिया है, a हमको मालूम है 7, n हमको नहीं मालूम है और d हमको मालूम है 2। 99 बराबर 7 जमा 2n नफ़ी 2 एकम 2, तो 99 बराबर 7 में से 2 गया कितना बचा 5, अलामत बड़े अदद की, तो इसलिए 2n बराबर 99, 5 वहाँ गया तो नफ़ी 5, तो 2n बराबर 94 और n बराबर 94 बटे 2, तो 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14, तो n बराबर 47। तो देखो ये एक सवाल में कितने सारे सवाल पूछ ले ना हमसे, तो इस तरीके से बिल्कुल सवाल को आराम से पढ़ के देखेंगे, घबराएंगे नहीं। n वार रुकनू यानी कि Tn हो गया, n की कीमत मालूम कीजिए। यहाँ T38 जितना बार रुकने दिया क्या, सबसे पहले Tn का फॉर्मूला रखकर वो मालूम कर लो और फिर उसके आगे खुद ब खुद तुमको स्टेप समझ में आते जाएंगे। ठीक है, अब ये दूसरा सवाल देखते हैं, ये हमारी मश्क का। इसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में साबित करना है हमको एक हिसाबी दसावत का पहला रुकन a, दूसरा रुकन b और आखिरी रुकन c। तो पहला रुकन यानी T1 बराबर a, T2 बराबर b और Tn बराबर c। तो d बराबर क्या है T2 माइनस T1 और T2 क्या है b नफ़ी a। अब फॉर्मूला रखेंगे Tn का, a जमा n नफ़ी 1d, Tn कितना दिया हुआ है c, ये a जमा n नफ़ी 1 और d की कीमत कितनी है b नफ़ी a। अब यहाँ पर c जमा a को वहाँ ले जाएंगे तो नफ़ी a हो गया, c नफ़ी a बराबर n नफ़ी 1 b नफ़ी 1। तो यहाँ पर n नफ़ी 1 को यहीं से रखेंगे, यहाँ पे ये ज़र्ब में है, बराबर किस तरफ आकर बटे में तकसीम हो जाएगा, तो c नफ़ी a बटे b नफ़ी a।
अब ये नफ़ी एक वहाँ जाएगा तो जमा एक हो गया। अब नसब नुमा मसावी नहीं तिरछी ज़र्ब करेंगे, एक को इससे ज़र्ब करेंगे तो सी नफ़ी ए आएगा, और जमा एक को बी नफ़ी एक से ज़र्ब करेंगे तो बी नफ़ी एक आएगा। बी नफ़ी ए, नफ़ी ए कितना हो गया, नफ़ी 2a, और ये बी जमा सी को हम ऐसे ही रखेंगे। तो इस तरह से इसको तरतीब में रखेंगे, ये हमारी n की कीमत हो जाएगी। अब यहाँ पर हम SN का ज़ाब्ता रखेंगे, साबित करना है हमको किन के अरकान की जमा है ये। तो SN का ज़ाब्ता n/2, 2a जमा n नफ़ी 1d। n की कीमत कितनी है, b जमा सी नफ़ी 2a/b नफ़ी a। ये 2a को हम ऐसे ही रखेंगे, n की कीमत है b जमा सी नफ़ी 2a/b नफ़ी a। फिर यहाँ नफ़ी एक है, नसब नुमा मसावी नहीं है, और d की कीमत क्या है, b नफ़ी a। तिरछी ज़र्ब करेंगे, एक से ज़र्ब करेंगे तो यही आएगा, b जमा सी नफ़ी 2a नफ़ी b नफ़ी a कम नफ़ी है तो यहाँ पे नफ़ी b, और ये नफ़ी जमा a हो गया। तो नफ़ी b जमा b कट गया, और यहाँ से ये b नफ़ी a ज़र्ब और तकसीम कट गया। क्या बचा यहाँ पर, 2a जमा सी नफ़ी 2a जमा a। फिर से नफ़ी 2a जमा 2a कट गया, यहाँ पे बचा a जमा सी, और यहाँ पे b जमा सी। अब इसको तरतीब में लिख देंगे, यही हमको साबित करना था। अभी देखो इसके बाद अगला सवाल है, तवातिर 5, 11, 17, 23 में क्या 301 अदद का शुमार है। तो यहाँ पर इसको हल करने के लिए क्या है, ये TN हम क्या लेंगे, यहाँ पर 301 लेंगे, ठीक है। और a बराबर 5 होगा हमारा, d बराबर 11 में से 5 गए तो 6। अब हम TN का फॉर्मूला रखेंगे यहाँ पर, a जमा n नफ़ी 1 d। तो यहाँ पर हमको इस 301 अदद का शुमार है क्या नहीं, तो TN 301 है, a हमारा 5 है, n हमको नहीं मालूम है, और d हमारा 6 है। तो 301 बराबर 5 जमा 6n नफ़ी 6। 301, 6 में से 1 5 गया तो कितना बचा, नफ़ी 1। अब ये नफ़ी 1 वहाँ गया तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर 301 जमा 1 बराबर 6n। अब 302 मिला हमको, ये बराबर 6n, तो इसलिए यहाँ पर n बराबर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हमको n बराबर 302/6। तो अगर ये पूरा नहीं तकसीम हो रहा है, 6 पंजे 30, फिर 2 बच जा रहा है, यानी अशारिया में जवाब आएगा। तो अगर हमारा अशारिया में जवाब आता है यहाँ पर 302 को तकसीम करने के बाद में, तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब कि 301 अदद का शुमार जो है वो इस तवातिर में नहीं है। तो हमारा जवाब जो है वो पॉइंट में आ जाएगा, यहाँ पर जवाब आएगा हमारा कुछ 50.3 ऐसा आ जाएगा, क्योंकि 3 6 पंजे 30 हम एक साथ ले रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर n की कीमत हमको कुछ 50.3 में आएगी, अशारिया में जवाब आ गया, इसका मतलब ये 301 अदद का शुमार इसमें नहीं है। तो ये सवाल जो है वो एकदम अलग दिया गया था। अब हिसाबी तसाउत का आखिर से चौथा रुकन मालूम कीजिए। तो हम यहाँ पर कोई भी हिसाबी तसाउत फ़र्ज़ कर लेंगे, अपने हिसाब से नंबर ले लेंगे, उसका आखिर से चौथा रुकन मालूम करेंगे फार्मूला रखकर। फिर यहाँ पर एक हिसाबी, ये जो है वो हमारे किताब का ही सवाल है, सफ़ा नंबर 77 पर। यहाँ पर ये मजमूए सवाल का सवाल नंबर 10 है मजमूए में से, और ये सवाल नंबर 9 है। तो ये आप लोग जो है वो कर लेंगे किताब में, ये दोनों सवाल मजमूए सवाल में दिया हुआ है, जितने भी सवालात कराए गए उसी फार्मूले का इस्तेमाल करके हल करना है। और यहाँ भी n अरकान की जमा ये दी गई है, तो ये भी आप अपने से हल कीजिए और मुझे जवाब बताइए क्या आता है, क्योंकि ये सवाल मैंने हल नहीं किया अभी तक। तो यहाँ पर हमारा ये सबक नंबर 3 मुकम्मल होता है। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा सवाल को जो है वो आगे पीछे हल कर दिया हुआ है, लेकिन सब जगह जो है इसमें सबसे मेन है TN का ज़ाब्ता, SN का ज़ाब्ता, ठीक है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये दोनों ज़ाब्तों का इस्तेमाल हमको कब और कहाँ करना है। तो आज ही ज्योमेट्री और साइंस 2 का जो है वो क्वेश्चन बैंक आया है, इंशाल्लाह ताला जो है वो हम कुछ दिनों में वक्त लगता है उसको प्रिपेयर करने में, तो थोड़े वक्त में हम सारे क्वेश्चन बैंक जो है वो डालने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो।